सुप्रभात बच्चों। हम इस नए सत्र की शुरुआत हिंदी लिटरेचर के पाठ 1 प्रकृति का संदेश से कर रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम है प्रकृति क्या होती है? प्रकृति है भगवान के द्वारा हमें दिया गया एक अमूल्य उपहार। उसने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे पृथ्वी, पहाड़, नदियाँ, सागर, आकाश, चांद, सितारे। ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें दी है और इससे ये धरती हमें इतनी सुंदर लगती है। इस धरती को बनाते हुए ईश्वर ने इतना सोच विचार कर एक एक चीज़ को बनाया है कि वह हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। अगर हम देखें अपने चारों तरफ कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप पाओगे कि हर एक चीज़ से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप पेड़ पौधे अपने आसपास देखते हैं, तो आप बताइए पेड़ों से आप क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? पेड़ क्या करते हैं? हमेशा देने का काम करते हैं। उसके बदले में वे हमसे कुछ नहीं चाहते। वे सिर्फ परोपकार का काम करते हैं, उपकार का काम करते हैं। पेड़ का हर एक अंग हमारे लिए बहुत ही कीमती है। देखिए, पेड़ अगर सूख जाए तो भी काम में आता है, हरा भरा होता है तो भी काम में आता है। ऐसे ही चींटियाँ क्या है? आपने देखा होगा, चींटी कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। एक एक दाना मुंह में लेगी और उसको लेकर वो चढ़ाई करती रहती है। गिरेगी फिर वापस चलेगी, गिरे तो उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह से नदियाँ क्या करती हैं? नदी हमेशा बहती रहती है, तो नदियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आगे बढ़ने की। और आकाश का विस्तार इतना है, अनंत है, तो हमें उसी तरह अपने दिल को भी बड़ा रखना चाहिए। कभी भी हमें छोटे मन का नहीं होना चाहिए। और धरती क्या है? सहनशील है। धरती हर तरह का बोझ अपने ऊपर लेकर सहन कर रही है, तो उसी तरह हमें भी सहनशील बनना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस पाठ में एक कविता बताई गई है। उस कविता में इस प्रकृति से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, वो देखिए कितनी सुंदर तरीके से कवि ने बताया है। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। यानी पर्वत कितने ऊंचे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं कि हमें भी अपना सिर उठाकर गर्व से उच्च बनना है, महान बनना है। यानी इस धरती पर अगर हमने जन्म लिया है तो यह जन्म हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना, बल्कि अच्छे अच्छे काम करके महान बनना है। कभी भी अपने सिर को झुकने नहीं देना, बल्कि अच्छे कार्यों से हम अपने सिर को ऊंचा उठा सके। हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम उच्च कर सके। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। सागर कितना गहरा होता है ना? तो सागर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में भी उतनी ही गहराई होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की ताकत होनी चाहिए। हम हर एक बात को अच्छी तरह से समझ सके और सहन कर सके। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरंग यानी लहरें। लहरें कैसी होती है? ऊपर उठती हैं, नीचे गिरती हैं। तो ये लहरें हमें क्या शिक्षा दे रही हैं? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, कि जिस तरह से मैं ऊपर नीचे उठकर इतनी सबके मन को बहाती हूँ, आप भी अपने मन को ऐसे ही मीठी तरंगों से भर लो। यानी सबके लिए मधुरता लेकर आओ। आपके मन में सबके लिए विनम्रता होनी चाहिए, किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए।
आगे देखिए, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब देखो, पृथ्वी क्या कहती है कि सिर पर कितना भी भार हो, हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। धरती को मैंने आपको क्या बताया, कैसी है वो, सहनशील है, सहन करके बैठी है। तो कभी भी ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर जब भी एक साथ इतना सारा काम आ जाता है तो हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें परेशान नहीं होना, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, अपने मन को मजबूत करके आगे बढ़ना है। और आकाश क्या कहता है कि इतना फैल जाओ कि तुम सारे संसार को ढक लो, यानी तुम इतने अपने मन को इतना फैला लो कि सबके प्रति प्रेम की भावना तुम्हारे मन में बनी रहे। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या शिक्षा ली कि प्रकृति की हर चीज़ हमें शिक्षा दे रही है, तो हमें भी ऐसा ही बनना है, महान बनना है। इस धरती पर अगर हमने जन्म लिया है तो हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना। अब इसके मौखिक प्रश्न देखिए। ऊंचा बनने की बात कौन कहता है? पर्वत। अपने मन में उमंग भरने के लिए कौन कहता है? तरंग, लहर। पृथ्वी क्या कहती है कि धैर्य न छोड़ो। सारा संसार ढक लेने का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या है? सबके प्रति प्रेम की भावना बना के रखो, सबको अपने साथ, सबके साथ मिलजुल कर चलो। इसके शब्दार्थ देखिए। प्रकृति, कुदरत। संदेश, सूचना। शीश, मस्तक। सागर, समुद्र। तरल, बहने वाला पदार्थ यानी लिक्विड। तरंग, लहर। मृदुल, कोमल। उमंग, उल्लास। धैर्य, धीरज। भार, बोझ। नभ, आकाश। अब इसके पर्यायवाची शब्द आपको मालूम ही क्या होते हैं? जो एक शब्द के अनेक अर्थ बतलाते हैं, जो एक शब्द का समान अर्थ बतलाते हैं। जैसे पर्वत का पहाड़, गिरी, भूधर। पृथ्वी का भू, धरा, धरती, मही। शीश का मस्तक, माथा, ललाट। नभ का गग, आकाश, आसमान। सागर का सिंधु, समुद्र, रत्नाकर, जलधि। संसार का जग, विश्व, जगत। और विलोम शब्द में क्या होते हैं? जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ बतलाते हैं। जैसे गहरा, उथला। गहरे का हल्का भी हो सकता है। तरल, ठोस। धैर्य, अधैर्य। मृदुल, कठोर। फैलना, सिकुड़ना। ऊंचा, नीचा। अब इस प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पर्वत हमें क्या संदेश देता है? पर्वत हमें क्या संदेश देता है कि हमें अपने शीश को उठाकर यानी अपने कार्यों से अपने मस्तक को ऊंचा उठाना है। कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं है, यानी कि गलत काम करके हम गलत हो जाते हैं और महान कार्यों से हम उच्च बन जाते हैं। तो इस जीवन में हमें उच्च कार्य करके ऊंचा बनना है। मन में गहराई लाने की बात कौन कहता है? कौन कहता है? सागर। पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है? पृथ्वी हमें धैर्य रखने की शिक्षा देती है। आकाश हमें क्या संदेश देता है? आकाश हमें संदेश देता है कि तुम सारे संसार को अपने साथ मिलाकर चलो, यानी सबके साथ मिलजुल कर रहो। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। शीश उठाकर कौन कहता है? कौन कहता है? पर्वत। नेक्स्ट पेज पर देखिए। सागर क्या कहता है? मन में गहराई लाने के लिए। धैर्य न छोड़ने की बात कौन कहता है? पृथ्वी। मृदुल उमंग भरने की बात कौन करता है? लहरें। अब शब्द कौशल में देखिए, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत, पहाड़ और गिरी। शीश, मस्तक और माथा। सागर का समुद्र, जलधि। पृथ्वी का
भू धरा। विलोम शब्द तरल ठोस, मृदुल कठोर, गहरा उथला, फैलना सिकुड़ना, धैर्य अधैर्य, गहराई हल्काई। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ बताने हैं इनके। प्रकृति कुदरत, संदेश सूचना, तरंग लहर, धैर्य धीरज, मृदुल मधुर या कोमल, तरल बहने वाला पदार्थ। नेक्स्ट पेज पर देखिए। प्रत्येक के लिए 3 नाम लिखिए। इनके नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देशों के नाम, देश के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो देशों के नाम में नेपाल, अमेरिका, भारत। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, नीम, आम, बरगद। अब कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे और भाषाओं के नाम। नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। भाषाएं हैं हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदाहरण पढ़िए, समझिए, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे सागर की तरह गहरा, सागर सा गहरा। दूध की तरह सफ़ेद, दूध सा सफ़ेद। कौवे सा काला, पर्वत सा ऊंचा। रुई सा हल्का, मिश्री सा मीठा। अब आपको नीचे इसमें चित्र बताया गया है। 2 चित्र बताए हैं। इनमें इनके लिए आपको 2-2, 3-3 पंक्तियां बतानी है। पहले पिक्चर में देखिए आप क्या बताया, कमल का फूल। तो यह कमल का सुंदर फूल है। दूसरा क्या है, यह बहुत खुशबूदार होता है। तीसरे नंबर पर कमल के फूल को देखकर सब खुश हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर देखिए पिक्चर कौन सी दी हुई है, एक दीपक की। यह एक दीपक है। यह उजाले का प्रतीक है और यह अंधकार को दूर करता है। नंबर 3 पर क्या है, पिक्चर देख रहे हैं आप, एक भंवरा। यह एक भंवरा है। यह काले रंग का है। यह गुनगुनाता रहता है और फूलों पर यह गीत गाता रहता है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने प्रकृति से मिलने वाली सीख के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।